ना कि कोई नीतीश कुमार भेजा है। उसको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। निर्दलीय से वही हमको जिता के भेजे थे रुपौली से। तो नीतीश को करारा जवाब मिला है। बीमा भारती के लिए नीतीश कुमार कह रहे थे कि उसको बोलने नहीं आता है। हमने कितना सम्मान दिया, हमने तो इतना सम्मान दिया कि मंत्री तक बनाया राज्य परिषद में। और बताइए वो आज क्या कर रही है, हमको छोड़ के गई है। अब बीमा भारती से जब यह सवाल पूछा गया तो बीमा भारती ने कहा कि हमको वो क्या दिया है, निर्दलीय चुनाव जिताया, निर्दलीय जीत कर नाम आए थे रुपौली से, उसके बाद नाम जेडीयू में शामिल हुए। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जिस राजद के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए आज कह रहे थे कि बोलना नहीं आता है, वही बीमा भारती नीतीश कुमार को चैलेंज कर रही है कि नीतीश कुमार के चुनाव में उनके उम्मीदवार को हरा कर हम आए थे, निर्दलीय जीत कर आए थे, अपनी ताकत पर आए थे, नीतीश कुमार के ताकत से नहीं, भ्रम में नहीं रहा नीतीश कुमार। अब ये पूरा वाक्य कहां हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट के जो रुपौली विधानसभा है वहां पर उपचुनाव हो रहा है। वहां से 2000 के बाद से लगातार जो बीमा भारती विधायक रह रही है, एक बार को छोड़ दे तो। इस बीच बीमा भारती निर्दलीय से अपने सियासत की शुरुआत की, बाद में वो जनता दल यूनाइटेड में चली गई, अब राजद में एक बार फिर से है। और लालू प्रसाद यादव ने इन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार भी बनाया था लोकसभा का, और लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए इन्होंने जनता दल यूनाइटेड से 2020 के चुनाव में यह विधायक बनकर विधानसभा पहुंची थी, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने इनके पति को, इनके बच्चों को जिस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया, जेल भेजा, मारपीट करवाई, इस बात से वो दुखी हैं और इसलिए वो विधायकी से इस्तीफा दे रही हैं, जेडीयू से इस्तीफा दे रही हैं। जेडीयू के तमाम पदों को उन्होंने छोड़ दिया। जेडीयू के नाम पर वो चुनाव जीत कर आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जनता दल यूनाइटेड की विधायक भी नहीं रहूंगी, उसका भी मैं इस्तीफा दे देती हूँ। राजद ने उनको टिकट दे दिया लोकसभा चुनाव का, हालांकि वो चुनाव हार गई, बुरी तरीके से हार गई। रुपौली विधानसभा के अंदर भी वो हार गई जहां की वो विधायक हुआ करती थी। तो फिर अब उपचुनाव की घोषणा हुई, और जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो किसी तरीके से बीमा भारती ने जो दावेदारी पेश की और राजद ने उनको उम्मीदवार बना दिया फिर से। तो फिर से अब बीमा भारती के लिए ही बीमा भारती के सीट पर चुनाव हो रहा है। ये दुर्भाग्य कहे, संयोग कहे, जो भी कहे, सियासत का यही एक फॉर्मूला होता है। चुनाव भी आप ही लड़िएगा, चुनाव आप ही हारिएगा, और फिर चुनाव आप ही लड़िएगा। तो फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया पहले, और फिर अब चुनाव लड़कर विधायक बनना चाहती हैं। तो इधर नीतीश कुमार ने बीमा भारती के जगह पर एक नया कैंडिडेट खड़ा किया है। अब जेडीयू का उम्मीदवार है, तो नीतीश कुमार जिताने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन लेकर वहां पहुंच गए थे। एनडीए के कुनबे के तमाम बड़े नेता कई दिन से वहां कैंप किए हुए थे। पहले नीतीश कुमार खुद पहुंचे, बीजेपी के तमाम नेताओं के सम्राट चौधरी पहुंचे, और आज एनडीए के कई नेता चिराग पासवान, जीतनराम मांझी सब पहुंचे हुए थे। इस बीच बीमा भारती से स्थानीय पत्रकारों ने सवाल पूछा। बीमा भारती भी चुनाव प्रचार कर रही, तो इसी चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अब महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ जा रहे हैं। तेजस्वी, लालू और कांग्रेस के तमाम जो नेता वो शामिल हो रहे हैं। बीमा भारती से पूछा गया कि नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सम्मान दिया है, यहाँ तक कि आपको बोलने तक नहीं आता है। याद है ना, नीतीश कुमार ने इशारों में बताया था कि बीमा भारती को जब उन्होंने मंत्री बनाया था तो बीमा भारती शपथ तक नहीं पढ़ पाई थी, और इस बात को लेकर नीतीश कुमार कह रहे थे कि बीमा भारती को बोलने नहीं आता है। और बीमा भारती का यह बयान हम आपको थोड़ा सा सुनाएंगे कि कैसे कह रही है। बिहार के मुख्यमंत्री को बीमा भारती कह रहे कि उसके वजह से हम जीत के आए हैं। इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीधे तौर पे जो है वो कि बिहार के अंदर जो रुपौली विधानसभा की जो विधायक हुआ करती थी उनको बोलने नहीं आता था, हमने उनको सब कुछ किया, हमने उनको इतना सम्मान दिया। और अब खुद बीमा भारती ये बात कह रही हैं कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार के वजह से नहीं, बल्कि वो अपने दम पर इस चुनाव में या इसके पहले तक चुनाव जीतते रही हैं। अब देखना है कि बीमा भारती के बयान के बाद अब नीतीश कुमार और जेडीयू और एनडीए में से क्या कुछ पलटवार आता है। इधर बीमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है कि नीतीश नहीं, अपने दम पर हम चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था, और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए।
इतना हम सबको इज्जत देते रहे, देखिए हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। तो वो अलग थलग हो करके भाग गई, तब भाग गई। ना कि कोई नीतीश कुमार भेजा है, उसको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। काय निर्दलीय से वही हमको जिता के भेजे थे रुपौली से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।